हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिली की मॉम स्टेप मॉम शान को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है और उसके सामने ड्रामा करने लग जाती है। सब मुझसे नफरत करते हैं, अगर तुम उस आदमी को ढूंढ लो ना तो मुझसे मिलवाना। मैं उसे बोलूंगी कि मैंने ही लिली को मारने के लिए उसे कहा था। इसके बाद सबको इस बात पर यकीन हो जाएगा और ये प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद शान वहाँ से चला जाता है। लिली शान से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है। स्टेप मॉम जैसे ही उसकी आवाज सुनती है तो उसे देखने के लिए जाती है। इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक्चुअली में लिली ने शान के लिए परफ्यूम खरीदा होता है जो वो उसे देने के लिए आई होती है, जो कि स्टेप मॉम देख लेती है और बोलती है इतनी रात को एक लड़के के रूम में आई हो और उसके लिए परफ्यूम भी लेकर आई हो, क्या बात है? लिली बोलती है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। स्टेप मॉम बोलती है भूलो मत कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, भले ही सौतेली ही सही। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि उसकी माँ ने उसे कुछ सिखाया नहीं। लिली बोलती है वो ये नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे कि मैं आपकी तरह कंट्रोल से बाहर हूँ। स्टेप मॉम गुस्से में उसके बाल पकड़ लेती है। लिली उन्हें बाल छोड़ने के लिए बोलती है पर वो नहीं छोड़ती, इसलिए वो उन्हें किक मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद ये दोनों हाथापाई करने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर लियो वहाँ पर आ जाता है और लिली को दूर हटा देता है। स्टेप मॉम बोलती है अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वैक्सीन में लिली के स्टेप मॉम और डैड साथ में बैठे हुए होते हैं। लिली जानबूझकर आकर बोलती है मैं आज पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। जो आदमी मुझे मारना चाहता है ना वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। तभी शान वहाँ पर आ जाता है। वो घर से बाहर निकलता है और लिली भी उसके पीछे जा रही हो। तभी शान रुक जाता है तो लिली उसे टकरा जाती है और उसे बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम रुकने वाले हो? शान बोलता है ये बताओ तुमको ऑर्डर किसने दिया है कि तुम मेरे पीछे चलो? लिली कार में जाकर बैठ जाती है। शान उसे कार से उतरने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन लिली तो उसका कॉलर पकड़कर उसे जल्दी से कार चलाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन शान उसका हाथ छुड़वाकर उसे कार से बाहर निकाल देता है। दोनों को ज्यादा ही करीब आ गए थे इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शान उसे बोलता है ये मेरा काम है, मैं खुद जाकर कर लूंगा, तुम घर पर रहो। लिली बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाकर स्केच बनवाने में हेल्प करूंगी। कहीं तुम इस बात से तो नहीं डर रहे हो कि इससे स्टेप मॉम को प्रॉब्लम होगी? शान बोलता है इस मैटर में तुम अपनी स्टेप मॉम को मत लेकर आओ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लिली बोलती है मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है। तभी शान उसे डराने के लिए बोल देता है कार में चूहा है। ये सुनकर लिली डर जाती है और सीधा कार से निकलकर उसकी बाहों में उछलकर जाकर गिर जाती है। शान उसे नीचे गिरा देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। लिली भी टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अंदर जा रही होती है। शान उसे रोककर पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैंने कहा है ना मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम खतरे में पड़ जाओ। लिली बोलती है एक्टिंग मत करो कि तुम्हें मेरी परवाह है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हें तो बस स्टेप मॉम की परवाह है। मैं उनका सच सबके सामने ला कर ही रहूंगी। लेकिन शान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर नहीं जाने देता। वो खुद अंदर जा रहा होता है लेकिन लिली उसे अंदर नहीं जाने देती। मैं खुद जाकर ऑफिसर से बात करूंगी और उस आदमी को पकड़वाऊंगी। इसके बाद वो अंदर चली जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है और उस आदमी का स्केच भी बनवाती है। शान जैसे ही उस स्केच को देखता है तो शॉक हो जाता है। लिली से पूछता है ये तुमने कैसा स्केच बनवाया है? एक्चुअली में उसने बहुत ही ज्यादा बेकार स्केच बनवाया था। दोनों पुलिस स्टेशन में ही झगड़ने लग जाते हैं। इसके बाद लिली दोबारा स्केच बनवाती है और ये भी एकदम कार्टून जैसा होता है, इसलिए शान खुद ही उस आदमी का स्केच बनवाता है और पुलिस स्टेशन से जा रहा होता है। लिली उसे रोक कर थैंक यू बोलती है। शान बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम बेवकूफ हो और बेकार की बातें सोचती हो। लिली बोलती है तुम वो हो ना जिसका स्टेप मॉम के साथ कुछ चल रहा है, इसलिए मुझे तुम पर डाउट तो करना ही पड़ेगा। शान बोलता है तुम्हारे स्टेप मॉम ने तुम लोगों के साथ रहने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? लिली बोलती है उसने अपनी फैमिली और बच्चों को छोड़कर किसी और के पति को छीन लिया। क्या तुमको लगता है कि वो मेरे लिए सिंसियर है? ये सुनकर शान भी सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम चाय को पैसे देने के लिए जाती है और उसे बोलती है तुम छिपने के लिए कहीं दूर चले जाओ। चाय बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं और पुलिस मुझे ढूंढ रही है, तुम मेरी हेल्प करो। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, तुम उन्हें पैसे दो और उनका मुंह बंद कर दो। उसके बाद वो शान को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है।
शान जैसे ही उससे मिलने के लिए जाता है तो स्टेप मॉम उससे चाय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाती है। कहीं इन लोगों को सब पता तो नहीं चल गया है, और उसे बोलती है वो आदमी ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वो लिली के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर तुम लोगों से पकड़ लोगे ना तो उसे मार डालना। लिली उन्हें बात करते हुए देख लेती है। एक्चुअली में स्टेप मॉम खुद बचने के लिए चाय को ही निपटाने का प्लान बना लेती है। लिली शान से पूछती है तुम स्टेप मॉम से क्या बात कर रहे थे, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से जा रहा होता है। लिली उसे रोककर झगड़ने लग जाती है तो शान भी गुस्से में उसका हाथ पकड़कर ले जाता है और उस पर पानी डालने लग जाता है। इस चक्कर में ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। लिली उठकर उस पर पानी डालने लग जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी कौन और उसकी बहन वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। लिली वहाँ से चली जाती है तो शान भी उसके पीछे चला जाता है। कौन की बहन कौन से शान के बारे में पूछती है ये बंदा कौन था। कौन बोलता है ये लिली का बॉडीगार्ड है। लिली में कौन की बहन का दिल शान पर आ गया था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है, पर शान उस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कौन की बहन लिली के घर बहुत सारे फल फ्रूट लेकर आई होती है। वो पकड़ नहीं पा रही होती, ये देखकर शान उसकी हेल्प करता है और वो जानबूझकर उसके चिपक रही होती है। लिली ने ये देख लिया होता है और वो जेलस हो रही होती है। अगले सीन में स्टेप मॉम शान से मिलने के लिए आती है। लिली का बर्थडे आ रहा था, इसलिए वो उसे फैमिली फोटो देखकर केक डेकोरेशन करवाने के लिए बोलती है, पर वो फोटो नहीं ले रहा होता है। लिली भी उन दोनों को ऐसे देख रही होती है। शान फोटो नहीं ले रहा था, इसलिए स्टेप मॉम उसके हाथ में पकड़ा देती हैं। लिली ये सब देखकर अपने डैड को बताने के लिए चली जाती है और शान फोटो नीचे गिराकर वहाँ से चला जाता है। लिली अपने डैड को बोलती है मुझे डाउट है कि स्टेप मॉम और शान के बीच में कुछ चल रहा है, और अपने डैड को बाहर लेकर जाती है और दोनों वहाँ से चले गए होते हैं। स्टेप मॉम शान को समझाने के लिए उसके रूम में जाती है। लिली अपने डैड को शान के रूम में लेकर जाती है। स्टेप मॉम उसके रूम से बाहर निकल रही थी। लिली के डैड ये देखकर शॉक हो जाते हैं। बाद वो अपनी वाइफ से पूछते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। लिली अपनी स्टेप मॉम को उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए बोल रही होती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। जिसके बाद लिली के वहाँ से जाने के बाद स्टेप मॉम डैड को बताती है मैं लिली के बर्थडे पर उसे सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ, इसलिए मैं शान से बात कर रही थी। ये सब जानकर लिली के डैड तो शांत हो जाते हैं। जिसके बाद लिली अपने डैड से पूछती है शान और स्टेप मॉम के बीच में क्या चल रहा है। डैड बोलते तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब सुन और देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और शान को सब कुछ सच बताने के लिए बोलती है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर शान कुछ भी नहीं बताता। लिली बोलती है आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और स्टेप मॉम तो ये सब कुछ देखकर खूब इंजॉय कर रही होती हैं। रात में वो चाय को मैसेज करती है कि शान अब लिली का बॉडीगार्ड नहीं है, कल तुम उसे मार सकते हो। नेक्स्ट डे लिली की बर्थडे पार्टी होती है। वो केक काट कर स्टेप मॉम को खाने के लिए देती है, पर स्टेप मॉम खाने से मना कर देती है। लिली बोलती है जरूर आपने इसमें पॉइजन मिलाया होगा इसलिए नहीं खा रही हो ना, और उन्हें जबरदस्ती केक खिलाने वाली थी। तभी शान होकर उन्हें रोक लेता है। मैं केक खरीद कर लाया हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है बोलकर वो उस केक को खुद खाने वाला होता है। चाय भी पार्टी में पहुँच गया होता है लिली को मारने के लिए। इधर शान खुद केक खाने वाला होता है, लेकिन स्टेप मॉम उसे खाने नहीं देती और खुद खा कर दिखाती है इसमें कुछ भी नहीं है। तभी चाय वहाँ पर आ जाता है और फायर करने लग जाता है, जिस वजह से सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद शान लिली को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लिली शान से गुस्सा थी इसलिए उसे कार बीच में ही रोकने के लिए बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। शान बोलता है तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो भी गुस्सा हो जाता है और उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। कुछ देर में वो लिली को वापस लेने के लिए जाता है। इधर लिली बहुत ज्यादा सैड होती है और रो रही होती है क्योंकि उसके डैड उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी डॉक्टर लियो उसे बीच रास्ते में बैठा हुआ देखता है तो वो उसके पास आ जाता है। लिली भी उसे हक कर लेती है। तभी शान वहाँ पर वापस आ जाता है और दोनों को ऐसे देखकर सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर लियो लिली को बर्थडे विश करता है और उसे फ्लावर देता है। लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन लिली अपनी ग्रैंडमा के घर जा रही होती है। आंटी नोम शान को कॉल कर ये बात बता देती है और उसे भी लिली के साथ में जाने के लिए बोल रही होती है। लिली बैग पैक कर जा रही होती है।
अभी शान आकर बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन लिली मना कर देती है। शान लिली के साथ जाने वाला था, इसलिए स्टेप मोम उसे जल्दी से अंदर बुला लेती है। इसके बाद वो अंदर उसे देखने के लिए जाता है। स्टेप मोम ऐसे एक्टिंग कर रही होती है जैसे कि वो बीमार है, ताकि शान लिली के साथ ना जाए और चाहे लिली को मार सके। लेकिन शान समझ जाता है कि स्टेप मॉम तो एक्टिंग कर रही है, इसलिए वो लिली के पास चला जाता है। वो लिली को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठा रही होती। इस रास्ते में टैक्सी भी खराब हो जाती है, इसलिए ड्राइवर उसे दूसरी टैक्सी से जाने के लिए बोलता है और उसे बैग दे रहा होता है। तभी शान आकर उसका बैग उससे ले लेता है। लिली उसे बैग छोड़ने के लिए बोल रही होती है, लेकिन शान बैग को अपनी तरफ खींचता है तो वो भी उसके पास चली जाती है। इसके बाद वो उसे अपनी कार में ले जाकर बिठा देता है। लिली बीमार होती है, इसलिए शान उसे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे चेक नहीं करने देती। अगर तुम स्टेप मॉम की साइड हो तो मैं और तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, ये बोलकर वो कार से उतर जाती है और टैक्सी से चली जाती है। शान उसे सच नहीं बता सकता था और लिली भी उसे गलत ही समझ रही थी। उसके बाद लिली डॉक्टर लियो से मिलने के लिए जाती है। उसके बाद डॉक्टर लियो उसे उसकी ग्रैंडमा के घर छोड़ने के लिए जाता है। वो लोग देखते हैं रास्ते में एक आदमी को चोट लगी हुई है, इसलिए डॉक्टर लियो से देखने के लिए जाता है, लेकिन ये तो चाय होता है। वो डॉक्टर लियो को मारकर लिली को अपने साथ लेकर जाने लगता है। डॉक्टर लियो लिली को ढूंढने के लिए जाता है। शान भी उनका पीछा कर रहा होता है। वो डॉक्टर लियो की बाइक देखता है तो वो भी उनके पीछे जाता है, तो वो उन लोगों को ढूंढने के लिए जाता है। इधर चाय डॉक्टर लियो पर गोली चला देता है और लिली को लेकर चला जाता है। जैसे शान डॉक्टर लियो को देखता है तो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन लियो बोलता है तुम्हें लिली की हेल्प करने के लिए जाना होगा। शान लिली को ढूंढ लेता है और चाय से फाइट कर उसे बचा लेता है। रात हो जाती है और दोनों जंगल से निकल नहीं पाते और अंधेरे में सांप लिली को काट लेता है। शान उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है। लिली की बॉडी में जहर फैलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर शान तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है, वो उन्हें देखकर अपने घर लेकर आ जाता है और वो उसका इलाज करता है। लिली के फोन पर उसके डैड का कॉल आ रहा होता है। डैड पूछते हैं मेरी बेटी कैसी है, वो बोलते हैं और कहाँ पर है। शान बताता है वो ठीक है और मेरे साथ है। ये सुनकर उसके डैड तो खुश होते हैं, लेकिन स्टेप मॉम की तो शक्ल उतर जाती है। इसके बाद वो चाय को कॉल करती हैं और कैसे भी कर लिली को निपटाने के लिए बोलती हैं। अगले दिन लिली जैसे ही जागती है तो वो शान को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। शान लिली की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा होता है। जो आदमी लिली को अपने घर पर रखा होता है वो लकड़ी काटने के लिए गया होता है। तभी चाय वहाँ पर आ जाता है और उनसे शान और लिली के बारे में पता कर रहा होता है। शान उन्हें देख लेता है, इसलिए वो लिली को घर जाकर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। लिली और शान एक जाल में फंस जाते हैं। चाय उन्हें शूट करने वाला होता है, जिसने लिली और शान को बचाया होता है। वो चाय और उसके आदमी पर तीर चला देता है। इसके बाद शान रस्सी काटता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चाय भी उनके पीछे जा रहा होता है, पर वो आदमी उसके पैर पर तीर मार देता है और उन्हें बचाकर घर लेकर आ जाता है। लिली सोई हुई होती है तो शान उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद बिना ब्लैंकेट ओढ़े ही सो जाता है। लिली जैसे ही जागती है तो वो उसे भी ब्लैंकेट से कवर कर देती है। अगले दिन शान जैसे ही जागता है तो लिली उसे पकड़कर सो रही होती है। लिली जब जागती है तो अपने आप को ऐसे देखकर एम्बैरेस हो जाती है और उसे लात मारकर चली जाती है। शान उसके पीछे जाता है और उससे माफी मांगता है, सच में मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा था। लिली नहाने के लिए जाती है। शान वहीं पास में खड़ा होता है। लिली उसे बोलती है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो मैं तुम्हारे बाल धो दूंगी। ये बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है, पर वो नहीं जा रहा होता। फिर भी लिली उसे अपने साथ ले जाकर उसके बाल धो देती है और बोलती है तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, क्या तुम मुझसे परेशान नहीं हो जाते मेरा ख्याल रखते रखते? तो शान हाँ बोल देता है। लिली पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे नफरत की है? तो वो हाँ बोल देता है। ये सुनकर लिली सैड हो जाती है, लेकिन वो बोलता है अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अब पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एक्चुअली में अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगले दिन दोनों डॉक्टर लियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। स्टेप मॉम लिली को एकदम सही सलामत देखकर गुस्से में होती है। नेक्स्ट सीन में कॉन के डैड लिली के डैड के होटल को अपना बनाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी बेटी को एक डॉक्यूमेंट देते हैं। मैं कौन को बोलती है भाई जाकर तुम इस फाइल पर लिली के डैड के साइन करवा लो। साइन के बाद वो बैंकरप्ट हो जाएंगे।
और वो होटल हमारा हो जाएगा। जिसके बाद कोअन लिली के डैड के पास आकर झूठ बोलकर उस पर साइन करवा लेता है। अगले दिन दाव डॉक्टर लियो के साथ घूमने के लिए जा रही होती है तो वो शान को कॉल कर बता देती है और उसे भी साथ में चलने के लिए बोल रही होती है। शान बोलता है मैं बिजी हूँ, नहीं जा सकता। लिली चुप कर उसकी बात सुन रही होती है और उसके पास जाकर बोलती है मुझे कहीं बाहर लेकर चलो। शान बोलता है तुम डॉक्टर लियो के साथ चली जाओ। वो बोलती है वो तो बिजी है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, अगर मुझे कहीं पर जाना है तो तुम्हें मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। शान पूछता है तुम कहाँ जाना चाहती हो तो लिली अपने गांव का नाम बता देती है। सुनकर वो चुप हो जाता है। लिली बोलती है तुमने अपना मुंह क्यों लटका लिया है, वहाँ पर जाने में क्या प्रॉब्लम है। शान बोलता है कुछ भी नहीं और जाने के लिए मान जाता है। तो सुनकर लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। स्टेपमॉम भी उसकी बात सुन लेती है और वो मे को कॉल करती है, उसे जल्दी से घर आने के लिए बोलती है। लिली और शान कहीं पर जा रहे हैं। इधर लिली और शान जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी मे वहाँ पर आ जाती है और शान को जाने से रोकने के लिए एक्टिंग करने लग जाती है। तुम तो आज मुझे कहीं पर लेकर जाने वाले थे ना, तो लिली के साथ कहाँ जा रहे हो। लिली गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम दोनों को जहाँ जाना है जाओ, मैं आज कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। शान उसे रोक रहा होता है पर मैं उसे लिली के पास जाने ही नहीं देती। शान उसके साथ जाने से भी मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। लिली घर के अंदर बैठी हुई होती है। शान अंदर आकर उसे इन्फोवा चलने के लिए बोल रहा होता है पर वो जाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो स्टेपमॉम को बाहर देख लेता है, वो उनके पीछे जाता है। एक्चुअली में चाय स्टेपमॉम से मिलने के लिए आया होता है और स्टेपमॉम उसे पैसे दे रही होती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और शान ने सब कुछ सुन लिया होता है। नेक्स्ट सीन में शान बहुत ज्यादा सैड होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्टेपमॉम ही लिली को मारना चाहती है। लिली उसे मिलने के लिए जाती है और उसका उदास चेहरा देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। शान उसे हक कर सॉरी बोलने लग जाता है। लिली बोलती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन शान तो फिर भी उदास होता है। लिली उसे पूछती है तुम्हें हुआ क्या है। वो बोलता है मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। लिली पूछती है तो तुम कहाँ जाना चाहते हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर आ जाती है। शान की तबीयत ठीक नहीं होती इसलिए लिली उसकी बहुत ही ज्यादा केयर कर रही होती है। रात में पुलिस वाले लिली के घर पर आए होते हैं और उसके डैड को बताते हैं जो आदमी लिली को मारना चाहता था वो चाय है, उसे आज आपके घर के पास देखा गया था, इसलिए हमें घर चेक करना है। स्टेपमॉम तो बहुत ज्यादा डर रही होती है। पुलिस उनका पूरा घर छान लेती है पर उन्हें चाय कहीं पर भी नहीं मिलता। उसके बाद स्टेपमॉम चाय को कॉल कर दोबारा उनके घर न आने के लिए बोल देती है। आंटी नॉम लिली को कॉल कर बताती है आज चाय तुम्हें घर पर मारने के लिए आया था। लिली शान को भी ये बात बता देती है। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गई। ये सब जानकर शान को उसकी चिंता होने लग जाती है। लिली पूछती है तुम्हें क्या हो गया है। शान बोलता है अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो क्या तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी। लिली पूछती है तुमने क्या किया है। शान उसे कुछ भी नहीं बताता। लिली बोलती है अगर तुमने कुछ गलत किया है तो मैं तुम पर गुस्सा होंगी पर मैं हमेशा तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए एक अच्छे इंसान हो। नेक्स्ट डे डॉक्टर लियो दाओ की दादी से मिलता है और उन दोनों की शादी की बात कर रहा होता है। ग्रैंडमा दोनों को शादी की परमिशन दे देती है लेकिन इस बारे में वो डाउ को अपने भाई से बात करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट स्टेप मॉम चाय से मिलने के लिए जाती है। एक्चुअली मैं वो उसे मारने वाली थी इसलिए सबसे पहले वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती है और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। इसके बाद वो उसे गोली मारकर चली जाती है लेकिन चाय नहीं मरा होता, वो स्टेप मॉम को ही निपटा देता है। एक्चुअली में शान ये सपना देख रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन सच में स्टेप मॉम चाय को मारने के लिए गई होती है और पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। स्टेप मॉम ने चाय को वैसे ही मारा था और गन उसके हाथ में ही पकड़ा दी थी ताकि पुलिस को लगे उसने खुद ही मार ली। अगले सीन में लिली शान के लिए खाना बना कर लेकर आती है। जैसे ही वो उठता है तो वो उसे खाने के लिए बोलती है। वो बोलता है पर मुझे भूख नहीं लगी। लिली उसे सपने के बारे में पूछती है तुम्हारी मॉम को क्या हुआ था और तुम डर क्यों रहे थे, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। लिली बोलती है मैं अपने स्टेप मॉम से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ इसलिए अब वो जो चाहती है मैं उन्हें दे दूंगी। शान पूछता है उसके बाद तुम क्या करोगी। लिली बोलती है मैं अमेरिका चली जाऊंगी और वहाँ से जा रही होती है लेकिन शान उसे रोक कर पीछे से हक कर लेता है मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। लिली बोलती है अगर तुम ये चाहते हो तो मैं नहीं जाऊंगी।
तो शान भी उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लियो लिली को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, तो वो उसे मिलने के लिए मान जाती है। शान बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। दोनों जा रही होते हैं, तभी शान को उसका फ्रेंड कॉल करता है और बताता है कोई चाय को मार दिया है। उसके बाद शान भी रास्ते में ही कार रोक लेता है। लिली उसे पूछती है तुमने कार क्यों रोकी? शान बोलता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। लिली बोलती है मैं भी पुलिस स्टेशन जाकर पता करना चाहती हूँ कि किसने चाय को मारा है, लेकिन शान उसे जाने से मना कर रहा होता है। तो लिली उसे बहस करने लग जाती है। शान उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर देता है। उसके बाद वो उसे एक थप्पड़ मारती है और कार से उतरकर जा रही होती है। शान भी कार से उतरकर उसके पीछे आता है और उसे रोकता है, पर वो नहीं मानती, तो शान उसे परेशान करने के लिए किस कर देता है। लिली उसे किक मारकर टैक्सी से चली जाती है। वो घर आती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। रात में शान पुलिस स्टेशन से घर आता है। स्टेपमॉम उससे चाय की इंफॉर्मेशन निकालने लग जाती है। लिली भी उनकी बातें सुन रही होती है। शान बोलता है चाय को जिसने भी हायर किया था मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो स्टेपमॉम पूछती है किसने हायर किया था? वो बोलता है आप अच्छे से जानती है कि वो कौन था। ये बोलकर वो जा रहा होता है। स्टेपमॉम बोलती है जब तुम सब जानते हो तो विटनेस क्यों नहीं बने और उस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? शान बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपनी गलती मान ले और पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बता दे। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर स्टेपमॉम समझ जाती है कि शान को उनके बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद लिली शान के पास आकर पूछती है किसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था, मुझे बताओ। शान बोलता है मैं नहीं जानता। लिली बोलती है तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम उस इंसान को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम मुझे हर्ट कर रही हो और अपने आप को धोखा दे रही हो? ये बोलकर वो चली जाती है। लिली अपने रूम में आती है। शान भी उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है मैंने कभी भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। लिली पूछती है तो तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो? शान बोलता है मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। लिली बोलती है ओ तो तुम मुझे अपने सामने मरा हुआ देखना चाहते हो। ये बोलकर वो दरवाजा खोल देती है। तुम हमेशा स्टेपमॉम को प्रोटेक्ट क्यों करते हो? तभी डॉक्टर लियो से कॉल करता है। बाद वो डॉक्टर लियो से मिलने के लिए बाहर आ जाती है और उसे हक कर रो रही होती है। शान उन्हें ऐसे देखकर अपने रूम में आ जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। एक्चुअली में वो लिली और अपनी मॉम दोनों के बीच में फंस गया होता है। वो लिली को सच भी नहीं बता सकता था और अपनी मॉम को जेल जाता हुआ भी नहीं देख सकता था। अगले सीन में लिली के डैड जैसे ही घर पर आते हैं तो लिली उनसे बोलती है मैंने सुना है आपने होटल के रेनोवेशन के लिए बहुत सारे पैसे लोन पर लिए हैं। डैड बोलते हैं हाँ लिए हैं, पर क्या हो गया? लिली उन्हें लोन लेने से मना कर रही होती है। अगर आप इतने ज्यादा पैसे लोन लेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। डैड बोलते हैं पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, लेकिन फिर भी लिली उन्हें मना कर रही होती है। अगले दिन लिली के डैड को उनके डैड से बात कर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से मना कर देती हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कभी हाँ बोल दिया और कभी मना कर दिया। एक्चुअली में वो और कौन ने मिलकर उनसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दिए थे ताकि वो इन सब में फंस जाए और उनका होटल कौन के डैड का हो जाए। अगले सीन में शान अपनी फैमिली की फोटो देख रहा होता है। तभी स्टेपमॉम उसे बुलाने के लिए आती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो पर्स को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लिली शान के लिए उसके रूम में खाना लेकर आई होती है। वो रूम में नहीं होता, इसलिए वो पर्स में उस फोटो को देखने के लिए उसे उठाती है, लेकिन तभी शान आ जाता है और उसे वो फोटो देखने ही नहीं देता। लिली उसे खाना खाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन शान बोलता है मुझे भूख नहीं लगी है और अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। वो स्टेप मॉम को उनके गांव छोड़ने के लिए जा रहा होता है। लिली उसे जाता हुआ देखती है तो उसे रोकती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। तो लिली को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी शान स्टेप मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। स्टेप मॉम शान को अपनी साइड करना चाहती थी, इसलिए वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। देखकर शान गुस्से में कार से उतरकर जा रहा होता है। स्टेप मॉम उसे रोक कर बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, इसीलिए तुम मेरी परवाह करते हो। एक्चुअली में उसे नहीं पता था कि शान उनका बेटा है। शान बोलता है आप मुझे अपने टूल की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। आप लिली को मारना चाहती हैं, लेकिन मैं कभी भी आपकी साइड नहीं होऊंगा। ये बोलकर वो उन्हें वहीं पर छोड़कर चला जाता है। रात में लिली की मॉम डैड से मैरिज लाइसेंस लेने के लिए बोल रही होती है। एक्चुअली में अभी तक वो दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ नहीं थे। लिली के डैड को कुछ भी हो जाता है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, सब कुछ लिली को ही मिलने वाला था, इसलिए वो मैरिज लाइसेंस अप्लाई करने के लिए बोल रही होती है। लिली के डैड भी मान जाते हैं, कल जाकर हम करवा लेंगे। नेक्स्ट डे लिली के मॉम डैड ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था। जैसे ही वो घर आती है तो लिली उन्हें घुरी जा रही होती है।
स्टेप मॉम पूछती है क्या हुआ है, मुझे क्यों घूर रही हो। लिली बोलती है तुम तो मेरे मुंह ही मत लगो। तो स्टेप मॉम उसे धक्का मार देती है। लिली भी उन्हें धक्का मार देती है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर टपक पड़ते हैं। ये सब क्या हो रहा है। लेकिन स्टेप मॉम डैड के सामने एक्टिंग करने लग जाती है और लिली को फंसा देती है। लिली बोलती है पहले यही मुझसे लड़ने के लिए आई थी, लेकिन उसके डैड लिली पर यकीन ही नहीं करते। तभी डॉक्टर लियो के डैड उनसे मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कौन के डैड तुम्हें चीट किए हैं। ये सुनकर वो कौन के डैड से मिलने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो बता देते हैं क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा होटल लेना चाहता था। डैड की तबीयत बिगड़ जाती है। वो घर पर आते हैं तो लिली उनसे पूछती है आपको क्या हुआ है। उसके डैड उसे सब कुछ बता देते हैं। मेरे पास लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है, शायद मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। ये सब जानने के बाद स्टेप मॉम मे से आकर मिलती है। तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और उससे झगड़ने लग जाती है। तभी कौन और कौन के डैड वहाँ पर आकर उन्हें रोकने लग जाते हैं और उन्हें धमकी देकर वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद स्टेप मॉम लियो के डैड से मिलने के लिए जाती है और बोलती है लिली के डैड को उसकी चिंता रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी लियो के साथ हो जाए। डैड बोलते हैं वो दोनों अच्छे दोस्त हैं पर एक दूसरे से प्यार नहीं करते। साथ में स्टेप मॉम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लिली को टेंशन फ्री देखकर गुस्सा करने लग जाती है। तुम्हें अपने डैड की हेल्प करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन तुम तो मजे कर रही हो। एक आदमी जो तुम्हारे डैड की हेल्प कर सकता है वो सिर्फ डॉक्टर लियो के डैड हैं। अब तुम्हें आगे क्या करना है ये तुम सोच लो। ये बोलकर चली जाती है। अगले सीन में डॉक्टर लियो के डैड लिली के डैड से मिलने के लिए आते हैं। डैड बोलते हैं अगर मुझे कुछ हो जाता है तो लिली का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। वो बोलते हैं मैं यहाँ पर अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करवाने की बात करने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट डे लिली के डैड उससे शादी की बात करते हैं तो वो मना कर देती है, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। डैड बोलते अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी स्टेप मॉम उसे सुनाने लग जाती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम उसे मना कैसे कर सकती हो। तुम्हारे डैड पहले से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और यही एक तरीका है जिससे तुम्हारे डैड फिर से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने डैड के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके बाद लिली अपने डैड के पास आकर शादी के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद डॉक्टर लियो के डैड उससे इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वो लिली के साथ शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं और उसे लिली से शादी करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद लिली डॉक्टर लियो को मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो, जब हमारी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। बचपन में लिली और उसकी मोम ने डॉक्टर लियो की हेल्प की थी, इसी हेल्प की वजह से आज लियो के पास सब कुछ था, इसलिए वो शादी के लिए मान जाता है। पर वो बहुत ज्यादा सैड होता है। दाऊ उसे कॉल करती है पर वो उसकी कॉल नहीं उठाता और उसे इग्नोर कर रहा होता है। इधर दाऊ को वोमिटिंग आ रही होती है। वो सोचती है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। अगले दिन वो चेक करती है तो वो सच में प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद वो शान को अपने और डॉक्टर लियो के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी ग्रैंडमा आकर दाऊ को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देती है। पढ़ती है कल डॉक्टर लियो और लिली शादी कर रहे हैं। डॉक्टर लियो ने दाऊ को धोखा दिया है। ये जानकर शान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अगले दिन इन दोनों की शादी हो रही होती है। तभी शान वहाँ पर जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो लिली को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा होता है। डॉक्टर लियो उसे रोक लेता है पर वो गन निकाल लेता है। लिली को अपने साथ लेकर चला जाता है। लिली की स्टेप मॉम अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी क्योंकि लिली के डैड बैंकक्रप्ट होने वाले थे, कि उन्होंने तो बस उनसे पैसों के लिए शादी की थी। लिली के डैड उन्हें डिवोर्स देने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेप मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लिली के डैड की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। शान ने लिली को जहाँ पर रखा होता है, लिली वहाँ से भाग जाती है। जंगल में भाग रही होती है लेकिन गिरकर बेहोश हो जाती है। शान उसे ढूंढ कर घर वापस लेकर आता है और उसे जगाता है, पर वो उठ नहीं रही होती। ये देखकर शान तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एक्चुअली में वो लिली के साथ ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, बस अपनी बहन की वजह से ये कर रहा था। लिली जैसे ही होश में आती है तो शान उसे सारी बातें सच बता देता है। मैं ये सब कुछ मेरी बहन के लिए कर रहा था, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। लिली भी उसे माफ कर देती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर लियो लिली को कॉल कर बताता है शान तुम्हारी स्टेप मॉम का ही बेटा है। ये जानकर लिली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में स्टेप मॉम लिली के डैड के पास जाती है।
और उन्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोल रही होती है, पर वो साइन करने से मना कर देते हैं और उन्हें पता चल गया होता है कि वही उनकी बेटी को मारना चाहती थी। स्टेप मॉम जबरदस्ती साइन करवाकर चली जाती है। लिली के डैड की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। मेयर उन्हें चेक करती है तो उनकी डेथ हो चुकी होती है। जिसके बाद आंटी नॉम लिली को कॉल कर ये सब कुछ बता देती है। जिसके बाद लिली घर आ जाती है और उनका फ्यूनरल करती है। अगले दिन वो न्यूज देखती है स्टेप मॉम को उनके डैड के साथ शादी करने वाली है। वो उन लोगों से अपने डैड का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो कौन को मिलने के लिए बुलाती है। कौन उसे बोलता है तो मुझसे शादी कर लो, तो वो उसे शादी के लिए मान जाती है। पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें तुम्हारे डैड और मेरी स्टेप मॉम की शादी को कैंसिल करवाना होगा। के बाद वो अपने डैड से जाकर बात करता है तो वो मान जाते हैं। ये सब जानने के बाद स्टेप मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। सब उन्हें एक टूल की तरह यूज कर छोड़ रहे थे। उसके बाद वो लिली के पास जाकर बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लिली बोलती है, आपने जैसा किया है आपको वैसा ही मिल रहा है। दोनों झगड़ने लगते हैं। इवन लिली तो उन्हें शान के बारे में भी सच बता देती है। शान आपका बेटा है और वो भी आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। ये जानकर वो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो शान से मिलने के लिए जाती है और बोलती है, मैं घर वापस आ गई हूँ। और शान से माफी मांगने लग जाती है, मैं गलत थी जो तुम लोगों को पैसों के लिए छोड़कर चली गई। पर शान उन्हें माफ नहीं करता। इसके बाद वो लिली के पास जाती है और उसे बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा बेटा भी अब मुझे नफरत करने लगा है। और उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता चल गया था। स्टेप मॉम वहाँ से भाग जाती है। पुलिस और लिली उनके पीछे जा रही होती है। इधर मॉम भागते हुए एक कार से टकरा जाती हैं और उस कार में शान होता है, लेकिन मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। इधर ताऊ प्रेग्नेंट थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ये देखकर शान लिली से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। एक्चुअली में उसे लिली और डॉक्टर लियो की शादी का सच पता नहीं था। वो लिली से मिलने जाता है और उससे झगड़ने लग जाता है। लिली उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। आंटी नोम आकर उसे सब कुछ सच बता देती है। सच जाने के बाद शान बहुत ही ज्यादा सैड होता है, क्योंकि वो इतने दिनों से लिली को गलत समझ रहा था। इधर डॉक्टर लियो को जैसे ही पता चलता है कि दाऊ प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए आता है और पूछता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो वो हाँ बोल देती है। तो वो उससे शादी के लिए पूछता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दाऊ को सब कुछ सच पता चल गया था, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ दिनों के बाद लिली अपनी ग्रैंडमा के घर जाती है। उसे वोमिटिंग आ रही होती है। वो चेक करती है तो वो प्रेग्नेंट होती है। शान और उसकी ग्रैंडमा लिली की ग्रैंडमा से मिलने के लिए आते हैं। अभी उन्हें पता चलता है कि शान ही लिली का बचपन का फ्रेंड है। लेकिन लिली अब शान से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, इसलिए वो वहाँ से जा रही होती है, पर तभी बेहोश हो जाती है। शान उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। अभी कौन भी वहाँ पर आ जाता है और वो लिली के पीछे जा रहा होता है। आंटी नोम उसे रोक कर बोलती है, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। कौन पूछता है क्यों, तो आंटी नोम बताती है, क्योंकि लिली शान के बच्चे की मदर बनने वाली है। ये जानकर वो तो शॉक हो जाता है। दाऊ लिली से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और उसे शान के बारे में बता देती है। वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अगले दिन लिली को घर वापस लेकर आया जाता है। शान को जैसे ही पता चलता है लिली प्रेग्नेंट है, तो वो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करने लग जाता है। दूसरी तरफ कौन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लिली को शान का नहीं होने देना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने भाई को गन पकड़ा हुआ देखती है तो डर जाती है। तुम गन लेकर कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो उसे नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैं अपने डैड को जाकर बताती है और दोनों उसका पीछा करते हैं। इधर कौन लिली को मारने के लिए आता है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, और उसे मारने वाला था। शान उसके बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। शान का फ्रेंड वहाँ पर आता है तो कौन वहाँ से भाग रहा होता है। शान का फ्रेंड कौन को रुकने के लिए बोलता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। पर वो उस पर गोली चला रहा होता है, पर गलती से अपने डैड पर ही चला देता है और उसके डैड वहीं पर मर जाते हैं और शान का फ्रेंड कौन को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ शान हॉस्पिटल में होता है और लिली उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड होती है। कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लिली भी उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शान ने फिर से पुलिस ऑफिसर की जॉब ज्वाइन कर ली होती है और ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।